जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आप सब महाभारत के वन पर्व की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। मैं महाभारत की कथाओं को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग इसका श्रवण कीजिए, क्योंकि आज के भागदौड़ के जमाने में पुस्तक यानी ग्रंथ का अध्ययन करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। और इसलिए अगर आप इस महाभारत के वन पर्व की कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सनातन दर्शन विथ दिनेश को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। वहाँ आपको श्री रामचरितमानस, श्री आनंद रामायण, श्रीमद् भगवद गीता इसके अलावे भी उपलब्ध है। तो बंधुओं, कथा प्रारंभ हो उसके पूर्व जो थी कथा, वो था कार्तिकेय जी का। क्या था कथा? कार्तिकेय जी का जन्म, कार्तिकेय जी का जन्म और देव सेनापतित्व ग्रहण करना, देवों की सेनापति बनना, ये प्रसंग था जो आप लोगों ने श्रवण किया। आज वन पर्व की कथाओं के अंतर्गत जो प्रसंग है वह है श्री कार्तिकेय जी के कुछ उदार कर्म और उनके नाम। तो चलिए आइए बंधुओं, हम कथा का श्रवण करते हैं, साथ ही प्रभु का स्मरण भी करते हैं। अब तो जान ही रहे हैं, मार्कंडेय जी महाराज युधिष्ठिर को ये कथा सुना रहे हैं। इसी क्रम में मार्कंडेय जी कहते हैं राजा युधिष्ठिर को कि हे राजन, कार्तिकों को श्री संपन्न और देवताओं का सेनापति हुआ देख सप्त ऋषियों की 6 पत्नियां उनके पास आई। जब कार्तिकेय जी श्री संपन्न हो गए और देवताओं के सेनापति हो गए तो सप्त ऋषियों की 6 पत्नियां उनके पास आई। वे धर्मयुक्ता और व्रतशीला थी, फिर भी ऋषियों ने उन्हें त्याग दिया था। उन्होंने देवसेना के स्वामी भगवान कार्तिकेय से कहा कि बेटा, हमारे देव तुल्य पतियों ने अकारण ही हमारा त्याग कर दिया है, इसलिए हम पुण्य लोक से च्युत हो गए हैं। उन्हें किसी ने यह समझा दिया है कि हमसे ही तुम्हारा जन्म हुआ है, अतः हमारी सच्ची बात सुनकर तुम हमारी रक्षा करो। सप्त ऋषियों की पत्नियों ने कार्तिकेय जी से कहा, तुम्हारी कृपा से ही हमें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, इसके सिवा हम तुम्हें अपना पुत्र भी बनाना चाहती है। सप्त ऋषियों की पत्नियों ने कार्तिकेय जी से कहा। स्कंद ने कहा कि निर्दोष देवियों, आप मेरी माताएं हैं और मैं आपका पुत्र हूं, इसके सिवा आपकी यदि कोई और इच्छा हो तो वह भी पूर्ण हो जाएगी। जब कार्तिकेय जी ने अपनी माताओं का इस प्रकार प्रिय किया तो स्वाहा ने भी उससे कहा, कार्तिकेय जी ने अपनी माताओं का इस प्रकार प्रिय किया तो स्वाहा ने भी उनसे कहा, तुम मेरे औरस पुत्र हो, मैं चाहती हूं कि तुम मेरा एक अत्यंत दुर्लभ प्रिय कार्य करो। तब स्कंद ने उससे कहा
तुम्हारी क्या इच्छा है? स्वाहा बोली, मैं दक्ष प्रजापति की लाडली कन्या हूँ। स्वाहा क्या बोली? मैं दक्ष प्रजापति की लाडली कन्या हूँ, दुलारी पुत्री हूँ। बचपन से ही अग्निदेव पर मेरा अनुराग है, किंतु अग्नि को पूर्णतः मेरे प्रेम का पता नहीं है। मैं लगातार उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। तब स्कंद ने कहा कि ब्राह्मणों के हव्य काव्यादि जो भी पदार्थ मंत्रों से शुद्ध किए होंगे, उन्हें वे स्वाहा ऐसा कहकर ही अग्नि में हवन करेंगे। हे कल्याणी, इस प्रकार अग्निदेव सदा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। स्कंद ने ऐसा कहकर फिर स्वाहा का पूजन किया। इससे उसे बड़ा ही संतोष हुआ और फिर अग्नि से संयुक्त हो अग्नि में मिलकर उसने स्कंद का भी पूजन किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने स्कंद से कहा, तुम अपने पिता त्रिपुर विनाशक महादेव जी के पास जाओ। अपने पिता त्रिपुर विनाशक महादेव जी के पास जाओ, क्योंकि संपूर्ण लोगों के हित के लिए भगवान रुद्र ने अग्नि में और उमा ने स्वाहा में प्रवेश करके तुम्हें उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय जी तथास्तु ऐसा कहकर महादेव जी के पास चले गए, भोले बाबा के पास चले गए। आगे मार्कंडेय जी कहते हैं कि जिस समय इंद्र ने अग्नि कुमार कार्तिकेय जी को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया, नियुक्त किया, उस समय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होकर पार्वती जी के सहित एक सूर्य के समान कांति वाले रथ में बैठकर भद्रवट को चले। उस समय गुह्यकों के सहित श्री कुबेर जी भी पुष्पक विमान में बैठकर उनके आगे चलते थे। इंद्र ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के सहित उनके पीछे चलते थे। उनकी दाहिनी ओर वसु और रुद्रों के सहित अनेक अद्भुत देव सेनानी थे। यमराज भी मृत्यु के सहित उन्हीं के साथ थे। यमराज के पीछे भगवान शंकर का अत्यंत दारुण 3 नोकों वाला विजय नाम का त्रिशूल चलता था। उसके पीछे तरह तरह के जलचरों से घिरे हुए जलाधीश वरुण जी भी चल रहे थे। उस समय चंद्रमा ने महादेव जी के ऊपर श्वेत छत्र लगाया। वायु और अग्नि चंबर लिए स्थित थे। उनके पीछे राष्ट्रियों के सहित देवराज इंद्र जो है स्तुति करते हुए चल रहे थे। तब महादेव जी ने बड़ी उदारता से कार्तिकेय जी से कहा, तुम सर्वदा सावधानी से व्यूह की रचना करना। इस पर स्कंद ने कहा, नहीं भगवान, मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगा, इसके सिवा कोई और सेवा हो तो कहिए। श्री महादेव जी बोले कि बेटा, काम करने के समय भी तुम मुझसे मिलते रहना। मेरे दर्शन और भक्ति से तुम्हारा परम कल्याण होगा। ऐसा कहकर उन्होंने कार्तिकेय जी को अपने हृदय से लगाकर विदा किया। उनके विदा होते ही बड़ा भारी उत्पात होने लगा। उसे समस्त देवगण सहसा मोह में पड़ गए। नक्षत्रों के सहित आकाश जलने लगा। संसार मुग्ध सा हो गया। पृथ्वी डगमगाने और गड़गड़ाने लगी। जगत में अंधकार छा गया। इतने ही में वहां पर्वत और मेघों के समान अनेकों प्रकार के आयुधों से सुसज्जित बड़ी भयानक सेना दिखाई दी। वह सेना बड़ी ही भीषण और असंख्य थी। असंख्य सैनिक थे तथा अनेक प्रकार से कोलाहल कर रही थी, हल्ला गुल्ला कर रही थी। वह विकट वाहिनी सहसा भगवान शंकर और समस्त देवताओं पर टूट पड़ी तथा अनेकों प्रकार के बाण, पर्वत,
शतघ्नी, प्रास, तलवार, परीग और गदाओं की वर्षा करने लगी हुए सेना। उन भयंकर शस्त्रों की वर्षा से व्यथित होकर थोड़ी ही देर में देवताओं की सेना संग्राम छोड़कर, युद्ध छोड़कर भागने लगी। दानवों से प्रीत होकर अपनी सेना को भागती देख देवराज इंद्र ने उन्हें ढाढ़स बंधाकर कहा कि हे वीरो, भय छोड़कर अपने शस्त्र संभालो, तुम्हारा मंगल होगा। पर जरा पराक्रम दिखाने का साहस तो करो, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। इस भयानक और दुःशील दानवों को परास्त कर दो। आओ मेरे साथ मिलकर इन पर टूट पड़ो। इंद्र की बात सुनकर देवताओं को धीरज बंधा और वे इंद्र के साथ आश्रय लेकर दानवों से युद्ध करने लगे। देवता लोग जो कि भाग रहे थे, तब वे सारे देवता और महाबली मरुत, शाद्य एवं वसुगन भी शत्रुओं से भिड़ गए तथा उनके छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र और बाण दैत्यों के शरीर का भरपेट रुधिर पान करने लगे। बाणों की वर्षा से दानवों के शरीर छलनी हो गए और छितराए हुए बादलों के समान रणभूमि में सब ओर से राक्षस गिरने लगे। इस प्रकार देवताओं ने उस दानव सेना को अनेकों प्रकार के बाणों से व्यथित कर डाला, त्रस्त कर डाला और उसके पैर उखाड़ दिए। इतने ही में महिष नामक एक दारुण दैत्य बड़ा भारी पर्वत लेकर देवताओं की ओर दौड़ पड़ा। उसे देखकर देवता भागने लगे, किंतु उसने पीछा करके भागते हुए देवताओं पर वह पहाड़ पटक दिया। उसके प्रहार से 10,000 योद्धा धराशायी हो गए। फिर महिषासुर दूसरे दानवों के सहित देवताओं पर टूट पड़ा। उसे अपनी ओर आते देख इंद्र के सहित सभी देवगण वहां से भागने लगे। तब क्रोध से भरा हुआ महिषासुर फुर्ती से भगवान रुद्र के रथ के पास जा पहुंचा और उसका रथ का धूरा पकड़ लिया। यह देखकर श्री महादेव जी ने महिषासुर के संहार का संकल्प कर उसे काल रूप श्री कार्तिकेय जी का स्मरण किया। बस उसी समय कांतिमान कार्तिकेय जी रणभूमि में उपस्थित हो गए। कार्तिकेय जी उसी समय रणभूमि में युद्ध के मैदान में पहुंच गए, उपस्थित हो गए। वे क्रोध से सूर्य के समान तमतमा रहे थे। इतना क्रोधित थे कि सूर्य के समान वे तमतमा रहे थे। वे लाल वस्त्र पहने हुए थे, उनके गले में लाल रंग की मालाएं थी, उनके रथ के घोड़े लाल थे, वे स्वर्ण कवच धारण किए हुए थे तथा सूर्य के समान सुनहरी कांति वाले रथ पर वे विराजमान थे। उन्हें देखते ही दैत्य की सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। कार्तिकेय जी को देखते ही दैत्यों की सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। महाबली कार्तिकेय जी ने महिषासुर का नाश करने के लिए एक प्रज्वलित शक्ति छोड़ी। उसने छुटते ही उसका विशाल मस्तक महिषासुर का विशाल मस्तक को काट डाला। सिर कटते ही महिषासुर प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महिषासुर के पर्वत के समान सिर ने गिरकर उत्तर कुरु देश का 16 योजन चौड़ा मार्ग ही रोक लिया। इसी प्रकार वह शक्ति बार बार छोड़े जाने पर सहस्रों शत्रुओं का संहार करके फिर कार्तिकेय जी के ही हाथ में वो शस्त्र वो लौट आते थे। इसी क्रम में कीर्तिमान कार्तिकेय जी ने अपने समस्त शस्त्रों को परास्त कर दिया, हरा दिया। जैसे ही सूर्य अंधकार को, अग्नि वृक्षों को और वायु मेघों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार कार्तिकेय जी ने दैत्यों के सैनिकों को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया
और देवताओं ने उसका पूजन किया। इससे वे किरण किरण जाल मंडित सूर्य के समान सुशोभित हुए। तब इंद्र ने उन्हें आलिंगन करके कहा, अपने सीने से लगाकर कहा कि कार्तिकेय जी, यह महिषासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किए हुए था, इसलिए सब देवता इसके लिए तृण के समान थे, तिनके के समान थे। सो आज आपने इसका वध कर दिया। इस प्रकार आपने देवताओं का एक बड़ा भारी जो कांटा था उसे आपने निकाल दिया। इसके सिवा आपने और भी ऐसे सैकड़ों दानवों को युद्ध क्षेत्र में गिरा दिया, रण क्षेत्र में गिरा दिया, जिन्होंने कि पहले हमें बड़े बड़े कष्ट दिए थे। देव भगवान, आप भगवान शंकर के समान ही संग्राम में अजय हैं और यह आपका प्रथम पराक्रम प्रसिद्ध होगा। तीनों लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति फैल जाएगी। इंद्रदेव कह रहे हैं कार्तिकेय जी, तीनों लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति फैल जाएगी और हे महाबाहो, सब देवता आपके ही अधीन होंगे। कार्तिकेय जी से ऐसा कहकर देवताओं के सहित इंद्र जो है भगवान शिव की आज्ञा पाकर वहां से चल दिए इंद्रलोक की ओर। फिर महादेव जी ने अन्य देवताओं से कहा, तुम सब कार्तिकेय जी को मेरे ही तरह समान मानना, मेरे ही तरह समान मानना। ऐसा कहकर शिव जी भद्रवट को चले गए। भद्रवट को चले गए और देवता अपने अपने स्थानों को लौट गए। अग्नि कुमार कार्तिकेय जी ने एक ही दिन में समस्त दानवों का संहार करके त्रिलोकी को जीत लिया। तब महर्षियों ने उनकी सम्यक प्रकार से पूजा की कार्तिकेय जी की। मार्कंडेय जी तो कहानी सुना रहे हैं। इस पर जब कहानी सुनने लगे युधिष्ठिर जी, तब युधिष्ठिर जी बोले कि हे द्विजवर, मैं भगवान कार्तिक जी के तीनों लोकों में विख्यात नाम जो है वह सुनना चाहता हूँ। भगवान कार्तिकेय जी के तीनों लोकों में जो है नाम विख्यात है, नाम प्रसिद्ध है, वो सुनना चाहता हूँ। तो मार्कंडेय जी ने कहा, सुनिए उनके नाम क्या क्या हैं। आग्नेय, अस्कंद, दीप्त, कीर्ति, अनामय, मयूर केतु, धर्मात्मा, भूतेश, महिष मर्दन, कामजित, कामद, कांत, सत्यवाक, भुवनेश्वर, शिशु, शीघ्र, शुचि, चंड, दीप्त वर्ण, शुभानन, अमोघ, अनग, रौद्र, प्रिय, चंद्रानन, दीप शक्ति, प्रशांतात्मा, भद्रकृत, कुट मोहन, षष्ठी प्रिय, धर्मात्मा, पवित्र, मातृ वत्सल, कन्या भरता, विभक्त, स्वाहे, रेवती सुत, प्रभु, नेता, विशाख, नेगमय, नेगमय, सुदुश्चर, सुव्रत, ललित, बाल क्रीडनक प्रिय, खचारी, ब्रह्मचारी, सूर, वनोद्धव, विश्वामित्र प्रिय, देवसेना प्रिय, वासुदेव प्रिय और प्रियकृत। ये कार्तिक जी के दिव्य नाम हैं जो मार्कंडेय जी जो है युधिष्ठिर को बतलाते हैं कार्तिक जी। और जो इनका पाठ करता है, इन दिव्य नामों का पाठ करता है, वह निसंदेह स्वर्ग, कीर्ति और धन को प्राप्त करता है। तो ये था बंधु कार्तिकेय जी का कुछ उदार कर्म और उनके नाम जो मार्कंडेय जी के श्रीमुख से आप लोगों ने जो बताए थे, आप लोगों ने सुना। तो बंधुओं, ये प्रसंग कैसा लगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।